हम हाई कमांड से ये अपील करेंगे कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजाज खान को दें। और जो डेवलपमेंट वो आज़ाद साहब करा सकते हैं और वो कोई नहीं करा सकता है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए आज जो था मुद्दा जो था वो उनको फोर्स किया गया और वो उन्होंने बात मान ली सभी की, और मानने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन किया। फिलहाल वो 2 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद सोच कर बताते हैं कि क्या करना है। लेकिन लोगों की ये पूरी प्रेशर है उनके ऊपर कि वापस कांग्रेस में आए, और कांग्रेस हाईकमान भी यही चाहती है। एजाज साहब का मन है जो जिला रियासी से इलेक्शन लड़ने का है। वहाँ के जो नेता हैं वो हर बार किसी ना किसी को फ़ोन करके पूछते हैं कि वो एजाज साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये एक बड़ी माली के नेता हैं, उनको एजाज साहब का डर है कि ऐसा ना हो कि रियासी से आके इलेक्शन लड़े तो हम हार जाए। और बिल्कुल यही होगा कि एजाज साहब एक बड़ी माली के नेता हैं, जहाँ से लड़ेंगे जम्मू कश्मीर की किसी भी सीट से लड़ेंगे, जीत के आएंगे। सियासी हलचल जो है वो अब गर्मा चुकी है। कहीं ना कहीं जो टिकट का जो है वो लेन देन अब जो है खुले बाज़ार में जो है सामने आ चुका है, क्योंकि सभी सियासी पार्टियां जितनी भी हैं वो अब गर्मा गर्मी का माहौल जो है वो बन चुका है। कई पार्टियां श्रीनगर में जा रही है, कई पार्टियां दिल्ली हेडक्वार्टर में जाकर जो है अब बैठक जो है लगातार हो रही है। और छोटी और ग्राउंड वर्कर की बात करेंगे, अभी हम इस समय जो है रियासी की कुछ कांग्रेस के ग्राउंड वर्कर के साथ मौजूद है, जो कांग्रेस के वर्कर हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे आखिर इनकी तरफ से किस मैंडेट को जो है रियासी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है उतारने की जो है कोशिश की जा रही है। जनाब, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और रियासी की तरफ से कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार जो हैं आप देख रहे हैं सामने? मेरा नाम महात्म सिंह है, मैं सलाल का रहने वाला हूँ और रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो जो हमारा ये यहाँ आज हम जहाँ मीटिंग में आए थे, जहाँ एजाज अहमद खान साहब को हमने सब जितने हमारे जो वर्कर थे सब लोग थे, हमने मिलके ये प्रेशर किया कि आप अपनी पार्टी से इलेक्शन ना लड़ें, वो कांग्रेस के बीच आएँ और हमारी तरफ से इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से कंटेस्ट करें। और तब जाके हमने बाई फोर्स उनको जब ये किया तो उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, और आज के बाद वो आगे अभी इंडिपेंडेंट है। हम हाई कमांड से ये अपील करेंगे कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजाज खान को दें, और तब जाके वो कांग्रेस की झोली में जो है ये सीट जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की मेन पड़ेगी। क्यों लगता है कि आपको कि एजाज अहमद खान ही जो हैं वो कांग्रेस की सीट निकाल सकते हैं? उसके अलावा भी इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, क्या लगता है आपको कि एजाज अहमद खान साहब जो हैं ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के जाने पहचाने जो लीडर हैं, और ये ख़ानदानी लीडर हैं, और इन्होंने आज तक जो डेवलपमेंट की है उस डेवलपमेंट के नेचर से देखा जाए तो इन्होंने इतने काम किए हैं, बेशुमार काम किए हैं, और आम जो लोगों की आवाज़ जो है वो एजाज अहमद खान साहब हैं और भारी बहुमत से जीत सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और सेक्शन से बातचीत करना चाहेंगे। करण सिंह जी हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने अधिकारी भी हैं। सर, पहला सवाल ये रहेगा, भाजपा ने वादा किया कि 90 सीटें मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी में जो झोली में हमारी सीटें निकलने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। ये साफ तौर पे खुले तौर पर वो कह रहे हैं, अपोजिशन में सवाल उठ चुका है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। किस तरीके से देखते हैं आप इस बात को? धन्यवाद सर, मैं BH न्यूज़ का वेलकम करता हूँ आज के इस दिन में। आज हम दरबारी के अंदर खड़े हुए हैं और सलाल से जितने भी कांग्रेस जन हैं मैक्सिमम यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सोच कर आए थे कि एजाज साहब जो हमारे पुराने नेता हैं, पहले भी कांग्रेस में थे, मिनिस्टर भी कांग्रेस में रहे हैं, और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी जो रियासी की है, मैक्सिमम लोगों को ये एतबार है, ये भरोसा है कि एजाज जी दोबारा कांग्रेस में आए, और जो उन्होंने काम करके छोड़े थे वहाँ पर ही काम पड़े हुए हैं और उन कामों को आगे चलाएँ। जे हमें एक इंस्ट्रक्शन दी ऊपर से भी कि उनको कांग्रेस में लाना है, और हमने फोर्स किया एजाज साहब को कि आप जिस पार्टी में गए हुए हैं, जो अपनी पार्टी थी, किसी भी वजह से गए होंगे, उस पार्टी से वापस आ जाइए कांग्रेस में, और इसमें रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने लड़ाई लड़ें और भारी बहुमत से जीत कर जाए। आपको क्या लगता है खान साहब अपने घर वापसी कर पाएंगे, या किसी आज़ाद पार्टी से ही लड़ सकते हैं, आज़ाद मैंडेट से लड़ सकते हैं? क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है इनको टिकट देगी? हमें पूरा यकीन है कि वो घर वापसी कर सकते हैं, और जो यहाँ पर बातें भी हुई और जितने भी लोग आए थे सराउंडिंग एरिया के, सभी का यही मत है, यही मन है कि वो अपने घर वापस आएँ, और जो डेवलपमेंट वो आज़ाद साहब करा सकते हैं और वो कोई नहीं करा सकता है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए आज जो था मुद्दा जो था वो उनको फोर्स किया गया, और उन्होंने बात मान ली सभी की, और मानने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन किया। फिलहाल वो 2 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 2 दिन के बाद
या 3 दिन के बाद सोच कर बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन लोगों की ये पूरी प्रेशर है उनके ऊपर कि वापस कांग्रेस में आए, और कांग्रेस हाईकमान भी यही चाहती है। तो सियासत गर्म है। आखिरी सवाल आपसे ख़त्म करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं गुलाबगढ़ के लोग बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में आए थे यहाँ पे, दरमाड़ी में पहुँचे हैं उनके डिवीज़न में। सब लोग ये चाहते हैं, रियासी वाले रियासी की तरफ चाहते हैं, गुलाबगढ़ वाले चाहते हैं कि गुलाबगढ़ से उनको जो है इलेक्शन लड़नी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा विचार ये है कि गुलाबगढ़ की भी इनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी, उधर से भी लड़े हैं। हमारा एक ही इनका घर है, चाहे गुलाबगढ़ है, चाहे रियासी है, चाहे रनास है। अब पार्टी का फैसला अगर इनको टिकट देती है, कहाँ से मिलती है इनको। अगर रियासी से मिलती है तो माहौर वाले भी वेलकम करेंगे, और माहौर से मिलेगी तो रनास वाले भी, जहाँ रियासी वाले भी वेलकम करेंगे। हम 2002 से लेकर 2014 तक इनके साथ हैं। पहले ये कांग्रेस में रहे, एनसी में रहे, फिर अपनी पार्टी में चले गए। तो अब अपनी पार्टी की जब बात चली तो लोगों ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अपनी पार्टी से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम यकीन करते हैं कि कांग्रेस का, इनका हाजी साहब का, आज़ाद साहब का बहुत बड़ा रुतबा है। तो इनके लिंक जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। पार्लियामेंट में इलेक्शन में जब रमन बल्ला जी अरनास आए थे, दरमाड़ी आए थे, बुद्धन में गए थे, तो आज़ाद साहब के नारे लगे थे। समझी नहीं बात? तो उस वक्त ही आज़ाद साहब का इशारा कांग्रेस की तरफ था। अब हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस जो भी हाई कमांड सुन रही है, तो इमीडिएट इनको चाहे मोहर से टिकट देने, चाहे अरनास दे, हम सब खुश हैं। हम कोई झगड़ा आपस में ना मोहर वाले बनाना चाहते हैं, ना अरनास वाले बनाना चाहते हैं। तो ये वो कांग्रेस वासी हैं जो रियासी से यहाँ पर पहुँचे थे, उनके हेडक्वार्टर में सारे लोग आए हुए हैं। इनका ये मानना है। हमारे साथ कुलवंत और भी हैं, जो कुछ दिन पहले आपने भाजपा से रिज़ाइन भी दिया है। पहले आप इनके साथ ही थे, फिर चले गए थे, आज आपने वापसी की है, घर वापसी भी हो चुकी है आपकी। तो क्या कहना चाहेंगे भाजपा में आज को आपको ऐसा क्या लगा कि आपको घर वापसी करनी पड़ी? देखिए, आज का जो दौर है, आज का जो दिन है, जहाँ पे तो सबसे पहले आज सभी जो हमारे भाई जहाँ आए, इन्होंने एक डिसाइड करना था कि जहाँ साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो हमने जब जहाँ बैठ के देखा तो मुझे लगता है कि जहाँ साहब का मन है जो जिला रियासी से इलेक्शन लड़ने का है। वहाँ के जो नेता हैं वो हर बार किसी ना किसी को फ़ोन करके पूछते हैं कि वो आज़ाद साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये एक बड़ी माली के नेता हैं, उनको आज़ाद साहब का डर है कि ऐसा ना हो कि रियासी से आके इलेक्शन लड़े तो हम हार जाए। और बिल्कुल यही होगा कि आज़ाद साहब एक बड़ी माली के नेता हैं, जहाँ से लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की किसी भी सीट से लड़ेंगे, जीत के आएंगे और वहाँ सरकार में मंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जीत पाएंगे? क्योंकि भाजपा का जो वोट है वो रियासी में ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वोट है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एजाज अहमद खान के लिए सीट निकालना वहाँ पर रियासी में, कांग्रेस के अगर की तरफ से टिकट मिलती है तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, आज़ाद साहब चाहे कांग्रेस की टिकट से लड़े, चाहे आज़ाद कैंडिडेट लड़े, आज़ाद साहब को कोई पैदा नहीं हुआ जो हरा सके। आज़ाद साहब के जो काम करने का तरीका है, हर बच्चों से उनका मेल मिलाप है। हमने देखा कि हम थोड़ी देर इनके पास रहे, किस तरह से वो हर आदमी के साथ बात करते हैं और उनका काम करते हैं। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें पूरा विश्वास है जहाँ से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे जीत के आएंगे। जीत के आएंगे। आपको लास्ट आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपके साथी थे ये भी, कुछ समय आपके साथ रहे, बीते घर गुजारे, फिर भाजपा में गए, वहाँ से वापस आए हैं, तो घर वापसी हो रही है, एजाज अहमद खान की घर वापसी हो सकती है, क्या लगता है आपको? और सीट रियासी की मायने रखती है आज की डेट में, क्योंकि सभी का जो नज़रिया है वो ये देख रहे हैं कि एजाज अहमद खान जो है रियासी से इलेक्शन लड़ेंगे, मोहर से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट अभी तक कोई नहीं उतार पा रहा रियासी में। ना भाजपा ने क्लियर किया है, ना कांग्रेस क्लियर कर पा रही है, ना ही कोई अभी तक अपना जो वजूद है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कुलवंत जी की बात करूंगा। पहले ये भाजपा में थे, उसके शामिल हो गए थे ये, और उसके बाद आज फिर ये हमारे साथ ही हैं, घर वापसी है इनकी। बात करूंगा मैं एजाज साहब की, तो काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं वो, काफ़ी मजे हुए लीडर हैं वो। पहले कांग्रेस में थे, किन्हीं कारणों की वजह से 370 टूटने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा स्लीपिंग जोन में आ गई थी, उस टाइम आम जनता की बात करने वाला शायद कोई नहीं था, तो उस मजबूरी में उन्होंने अपनी पार्टी को बनाया था। वाइस प्रेसिडेंट आज तक थे वो। आज जैसे कि आपने देखा दरमाड़ी में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी, गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी और इवन दो गूल से भी हमारे साथी आए थे, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि ये पुराना एरिया है आज़ाद साहब का। तो सभी ने अपने यहाँ पे मत रखे। सभी का ये कहना था कि आज़ाद साहब जहाँ से आपने कांग्रेस छोड़ी थी, काम भी वहीं पे रुके हैं और शायद डेवलपमेंट के सब कुछ वहीं पे रुका हुआ है, तो बेटर है कि आप उस पार्टी में आ जाएं। और बात रही रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की, जैसे कि आपने बताया कि पूछा है कि भाई आज तक कभी किसी ने कैंडिडेट डिसाइड नहीं किए हैं, अभी तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं हो हाँ, पा रहा है ना। तो
देखते हैं, एक लिमिट है, टाइम लिमिट है ना कि कैंडिडेट तो सभी को डिसाइड करने ही है। तो 1-2 दिन में, मुझे लगता है 3-4 दिन में तो अपना भी डिसाइड हो जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की जो आला कमान है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि एजाज अहमद खान बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत मजे हुए लीडर हैं, और बीइंग ए मिनिस्टर इन्होंने ऐसा कोई एरिया नहीं जो इन्होंने अनटच रखा हो, कि कोई एक एरिया नहीं है जो इन्होंने डेवलप ना किया हो। काफ़ी लंबी सोच रखते हैं, और ये इनसे बेहतर कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा रियासी ज़िले में, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और एक वो हेडक्वार्टर सीट है, तो वहाँ पे ऐसा मैच्योर लीडर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट है हमारी। तो कांग्रेस की तरफ से काफ़ी सारे यहाँ पर पहुँचे थे, उनके हेडक्वार्टर में पहुँचे, घर पहुँचे हैं, और सबने उनको न्योता दिया है कि आप घर वापसी करें। और इस बार और हाई कमांड से भी गुजारिश की है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार जो है टिकट जो है वो एजाज अहमद खान को दे, और वहाँ से जो है भारी मतदाता से वो जीत सकते हैं। देखना पड़ेगा, अब ये बहुत बड़ी एक खिलाड़ी हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, वीडियोस फुटेज हैं, क्योंकि इस तरीके से हर पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं, गुलाबगढ़ से भी लोग पहुँचे हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनका रुख जो है वो किस तरफ है, क्या वो गुलाबगढ़ से इलेक्शन लड़ते हैं या रियासी से इलेक्शन लड़ते हैं। देखते रहें BH न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।